हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे उनके बारे में जिन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला, जिन्होंने वेदांता मूवमेंट या जिसे हम रामकृष्ण मिशन बोलते हैं उसकी शुरुआत की, जिन्होंने हम सबको बहुत कुछ सिखाया, स्वामी विवेकानंद। जी हाँ, आज हम स्वामी विवेकानंद की लाइफ स्टोरी के बारे में तो जानेंगे ही, साथ ही साथ वीडियो में आगे जाकर उनकी टीचिंग से हम अपनी लाइफ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे वो रामकृष्ण से मिले, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखना। और हाँ, अगर आपको गौतम बुद्ध की लाइफ जर्नी और टीचिंग्स के बारे में जानना है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी चेकआउट करना। आगे बढ़ने से पहले चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ, मैंने आप लोगों के लिए इंस्टाग्राम पे चैनल बनाया है जहां आपको हर हफ्ते ऐसे फैक्ट्स जानने को मिलेंगे जो शायद आपने नहीं सुने होंगे। तो इसलिए मेरे इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो करना। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कैलकाटा में हुआ था, जिसे आज हम कोलकाता के नाम से जानते हैं। जब उनका जन्म हुआ तो उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त रखा गया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में नरेंद्र कहा जाता था। उनके फादर का नाम विश्वनाथ दत्त और मदर का नाम भुवनेश्वरी देवी था। उनके फादर कैलकाटा हाई कोर्ट में लॉयर थे और उनकी मदर हाउसवाइफ। नरेंद्र नाथ या जिन्हें हम स्वामी विवेकानंद कहते हैं, उनको बचपन से ही स्पिरिचुअलिटी मतलब आध्यात्मिकता में इंटरेस्ट था और उन्होंने छोटी उम्र से ही मेडिटेट करना शुरू कर दिया था। वो बचपन से ही शरारती स्वभाव के थे, जिसपे उनकी माँ कहती थी कि मैंने तो भगवान से एक बेटा मांगा था, लेकिन उन्होंने अपना एक शैतान मुझे भेज दिया। अगर हम स्वामी विवेकानंद की एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने इतने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं कि आप जानकर हैरान हो जाएंगे। 1871 में उन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। यहाँ उन्होंने 1877 तक पढ़ाई की, क्योंकि 1877 में उनकी फैमिली रायपुर शिफ्ट हो गई थी। जब 1879 में विवेकानंद की फैमिली वापस कैलकाटा शिफ्ट हुई तो वो इकलौते ऐसे स्टूडेंट बने जिन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज, जो कि उस टाइम का बेस्ट कॉलेज माना जाता था, उसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में उन्होंने फर्स्ट डिवीजन मार्क्स हासिल किए। तो पढ़ाई में तो वो काफी तेज थे। इसके साथ साथ उन्होंने फिलॉसफी, रिलीजियन, हिस्ट्री, सोशल साइंस, आर्ट, लिटरेचर, इन सब पे भी पढ़ाई की है। और इतना ही नहीं, वो वेद, उपनिषद, भागवत गीता, रामायण, महाभारत, पुराण, इन सब में भी इंटरेस्ट रखते थे। पढ़ाई के अलावा स्पोर्ट्स और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में भी वो रेगुलरली पार्टिसिपेट करते रहते थे। तो आप अंदाजा लगाइए कि वो एक ऑलराउंडर थे। 1884 में उन्होंने अपनी बैचलर डिग्री आर्ट्स में पूरी की फ्रॉम क्रिश्चियन कॉलेज कैलकाटा। और इस कॉलेज के प्रिंसिपल ने स्वामी विवेकानंद के बारे में बोला कि नरेंद्र एक जीनियस है। मैं दुनिया में बहुत घूमा हूँ, लेकिन इतना टैलेंटेड इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। इवन जर्मन यूनिवर्सिटीज में भी ऐसा मुझे कोई नहीं मिला। वो अपनी जिंदगी में जरूर कुछ बड़ा करेंगे। ये तो बात हो गई इनकी एजुकेशन की। अब बात करते हैं उनके स्पिरिचुअल क्राइसिस की। विवेकानंद की मदर एक धार्मिक विमेन थी। अब उनके घर में रिलीजियस माहौल था, तो उसका असर विवेकानंद पे भी दिखता था। लेकिन अब वो इतने एजुकेटेड थे तो उनकी एजुकेशन बार बार चैलेंज करती थी कि क्या भगवान सच में है। वो कंप्लीटली इस चीज को तो इग्नोर नहीं करते थे कि भगवान है, लेकिन वो इस चीज में लॉजिक जरूर ढूंढते थे। इन सब चीजों के चलते उन्होंने केशव चंद्र सेन के द्वारा शुरू किए गए ब्रह्मो मूवमेंट को ज्वाइन किया। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ब्रह्मो मूवमेंट और ब्रह्मो समाज क्या है। जैसे हिंदूज में अलग अलग मूर्ति को अलग अलग भगवान मानकर उनकी पूजा होती है,
वहीं ब्रह्मो समाज में ये माना जाता है कि भगवान सिर्फ एक ही है। लेकिन ब्रह्मो समाज ज्वाइन करने पर भी उनके मन से ये नहीं गया कि क्या भगवान सच में है। इस चीज के पीछे का लॉजिक क्या है, वो इसका जवाब ढूंढने के लिए अलग अलग धर्मों के गुरुओं के पास गए कि क्या आपने भगवान को देखा है। लेकिन उन्हें कभी एक सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला। फिर उन्हें मिले श्री रामकृष्ण, स्कॉटिश चर्च कॉलेज के प्रिंसिपल। विवेकानंद ने रामकृष्ण से भी सेम ही सवाल किया कि क्या आपने भगवान को देखा है। रामकृष्ण ने जवाब दिया, हाँ, जिस तरह से मैं तुम्हें देख पा रहा हूं उसी तरह से मैंने भगवान को भी देखा है। ये जवाब सुनकर विवेकानंद बड़े हैरान हुए। लेकिन धीरे धीरे रामकृष्ण के साथ रहने से उनके सारे सवालों के जवाब मिल गए। उनकी लाइफ का एक ऐसा पॉइंट जिसने उनको पूरी तरह बदल दिया था। जब विवेकानंद के फादर की 1884 में डेथ हुई तो उनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो गई थी। उन्हें अपनी माँ का ध्यान भी रखना था और अपने छोटे भाई बहनों का भी। विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण से कहा कि आप प्लीज मेरी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक करने के लिए भगवान के सामने प्रे करिए, उनसे दुआ मांगिए। लेकिन रामकृष्ण ने बोला कि आप खुद मंदिर जाकर ऐसा करिए। जैसे ही वो मंदिर में रखे आइडल के सामने पहुंचे, वो पैसा मांग ही नहीं पाए। उस दिन वो गए तो पैसा मांगने थे, लेकिन उन्होंने भगवान से विवेक, जिसको कॉन्शियंस बोलते हैं, और वैराग्य, जिसको रिक्लूजन बोलते हैं, ये दोनों चीजें उन्होंने मांगी। और तब उनके स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत हुई। 1885 में रामकृष्ण थ्रोट कैंसर की वजह से काफी बीमार पड़ गए थे, जिसकी वजह से उन्हें कलकत्ता में श्यामपुकुर में मूव कर दिया गया। विवेकानंद ने उसके पास मौजूद कोसीपुर में यंग लोगों का एक ग्रुप बनाया जो श्री रामकृष्ण के फॉलोअर्स थे, और आखिरी दम तक उन लोगों ने अपने गुरु की सेवा की। जब 16 अगस्त 1886 में श्री रामकृष्ण की डेथ हो गई। उनके जाने के बाद विवेकानंद, जिनका नाम उस टाइम पर नरेंद्र नाथ था, उन्होंने 14 डिसिपल्स के साथ मिलकर एक टूटी हुई बिल्डिंग में रहना शुरू कर दिया, जिसका नाम रखा गया रामकृष्ण मठ। 1887 में इन सब ने फॉर्मली बाहर की दुनिया से सारे रिश्ते तोड़ दिए, और इसी के बाद नरेंद्र नाथ का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद कर दिया गया। विवेकानंद ने मठ को छोड़ दिया और पूरे भारत में एक परिव्राजक बनकर पैदल चलना शुरू कर दिया। परिव्राजक का मतलब होता है जो एक जगह से दूसरी जगह चलता रहे। उन्होंने भारत में घूमते हुए ये सब जाना कि लोग कैसी कैसी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उनको क्या क्या बीमारियां हैं, और स्वामी विवेकानंद ने खुद से ये वादा किया कि वो इन सब सफरिंग से छुटकारा दिलाने में अपनी लाइफ को डेडिकेट करेंगे। जब वो भारत का चक्कर लगा रहे थे तो उन्हें पता लगा कि शिकागो, जो कि अमेरिका में है, वहाँ एक वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस होना है 1893 में, और वो वहाँ जाना चाहते थे। विवेकानंद के डिसिपल्स ने उनके अमेरिका जाने के लिए पैसे इकट्ठे किए, और 31 मई 1893 को वो शिकागो के लिए निकल गए। 11 सितंबर 1893 को जब विवेकानंद की बोलने की बारी आई तो उन्होंने अपनी स्पीच की स्टार्टिंग में बोला, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों। इस चीज पर उन्हें वहां स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया गया। स्वामी विवेकानंद वहां पर वेदांता के प्रिंसिपल्स की बात तो की और हिंदुइज्म को वर्ल्ड रिलीजियंस में रखा। उसके बाद 2.5 साल वो अमेरिका में रहे और वेदांता सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क फाउंड की और वेस्टर्न देशों में हिंदुइज्म को लेकर गए। 1897 में जब वो इंडिया वापस आए तो उनका बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत किया गया। इंडिया वापस आने के बाद 1 मई 1897 को
उन्होंने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की। बात करते हैं रामकृष्ण मिशन के बारे में। ये मिशन उनकी लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन था। इस मिशन का ऑब्जेक्टिव था गरीब और मुश्किल और परेशान लोगों की सेवा करना। इसके बाद रामकृष्ण मिशन के अंडर स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस भी खोले गए। स्वामी विवेकानंद की टीचिंग्स में अपनी अद्वैत वेदांता की फिलॉसफी तो थी ही, बल्कि साथ ही साथ रामकृष्ण की टीचिंग्स को भी वो उसमें इंक्लूड करते थे। विवेकानंद की लाइफ में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहली, सेल्फलेस वर्क, मतलब अपने बारे में ना सोचकर दूसरे के बारे में सोचकर काम करना चाहिए। दूसरी चीज वर्शिप, मतलब पूजा करना। और तीसरी चीज जो स्वामी विवेकानंद की लाइफ में बहुत जरूरी थी वो थी मेंटल डिसिप्लिन। अपने दिमाग को डिसिप्लिन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपने माइंड को कैसे फोकस रखें, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप अपनी लाइफ में फोकस से काम करना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद वो वीडियो जरूर देखना। स्वामी विवेकानंद अपने देश वालों को एक बड़ा ही प्यारा मैसेज देते थे, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, मतलब उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। अब बात करते हैं जिसका आप सबको इंतजार था, स्वामी विवेकानंद की वो टीचिंग्स जिनको हम अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सबसे पहली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद जब 8 साल के थे तब उनके साथ एक इंसिडेंस हुआ। उन्हें अपने पड़ोस में मौजूद चंपक पेड़ से लटकना काफी पसंद था। एक दिन जब वो उस पेड़ पर चढ़ रहे थे तो एक बूढ़ा आदमी आया और स्वामी विवेकानंद को पेड़ पर चढ़ने से मना करने लगा, ये बोलकर कि इस पेड़ में एक भूत रहता है और अगर आप इस पर चढ़ेंगे तो वो भूत आपकी गर्दन काट देगा। ये बोलकर वो बूढ़ा आदमी वहां से चला गया। लेकिन उसके जाने के बाद स्वामी विवेकानंद फिर से उस पेड़ पर चढ़ने लगे। उनके आसपास जो दोस्त थे वो कहने लगे कि तुम इस पर क्यों चढ़ रहे हो? अभी वो बूढ़ा आदमी बताकर गया कि इस पेड़ में एक भूत रहता है, तो क्या तुम्हें डर नहीं लगता? विवेकानंद ने इस पर जवाब दिया कि तुम लोग बेवकूफ हो। किसी की बात को सिर्फ इसलिए नहीं मानना चाहिए कि वो बात आपको किसी ने आकर बताई है। अगर उस बूढ़े आदमी की बात सच होती तो वो भूत कब का मेरी गर्दन काट चुका होता, क्योंकि आज सिर्फ ये पहली बार नहीं है कि मैं इस पेड़ पर चढ़ रहा हूँ। मैं इससे पहले भी कितनी बार इस पेड़ पर चढ़ा हूँ। तो यहाँ से स्वामी विवेकानंद का एक कोट है, ऑल दिस फियर दैट परस्यूज अस कम्स फ्रॉम बिलीविंग इन मैटर। अगर हम सबकी बातों को ऐसे ही बेवजह मानने लगेंगे तो ये सिर्फ हमारे मन में एक डर पैदा करेगा और कुछ नहीं। दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। 1891 में अलवर के राजा मूर्ति की पूजा को नहीं मानते थे। वो तो इनफैक्ट जो लोग मूर्ति की पूजा करते थे उनका बहुत मजाक उड़ाते थे। एक बार अलवर के दीवान ने स्वामी विवेकानंद को इनवाइट किया कि वो आए और लोगों की प्रॉब्लम्स के बारे में राजा से डिस्कशन करें। जब स्वामी विवेकानंद और राजा आपस में बात कर रहे थे तो राजा ने उनसे पूछा कि जो लोग मूर्ति की पूजा करते हैं मुझे वो पसंद नहीं, मैं नहीं मानता इन सब चीजों को। आप बताइए कि इसका मेरी लाइफ पर क्या असर होगा। जिस पर जवाब देने से पहले विवेकानंद ने दीवान से कहा कि महाराज की दीवार पर टंगी हुई फोटो को उतारकर उन्हें दे। फोटो उतारने के बाद स्वामी ने दीवान से फिर कहा कि आप अब राजा की फोटो पर थूकिए। दीवान बहुत ही हैरान परेशान हो गया और बोलने लगा कि ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं महाराज की फोटो पर कैसे थूक सकता हूँ। विवेकानंद ने कहा
कि ये कोई असली में महाराज थोड़ी ना है, ये तो बस एक फोटो है। दीवान हैरान परेशान होकर खड़ा हो गया। स्वामी विवेकानंद ने बोला कि आपको पता है कि अगर आप इस फोटो पर थूकेंगे तो आपके महाराज की बेइज्जती होगी। बिल्कुल इसी तरह जो लोग मूर्ति की पूजा करते हैं उन लोगों के लिए उनके भगवान उस मूर्ति में है, बेशक वो मूर्ति मिट्टी, पत्थर या किसी भी चीज की बनी हो। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं रिस्पेक्ट अदर बिलीव्स, कि दूसरों की जो मान्यताएं हैं उनकी भी इज्जत कर। अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका से वापस लौटते हैं तो उन्हें अब ऑलमोस्ट सब लोग जानते थे। जब वो हिमालय में घूम रहे थे वहां उन्हें एक नदी दिखाई दी जिसको पार करने के लिए उन्हें बोट यानी एक नाव की जरूरत थी। उन्होंने देखा कि एक नाव उनके आने से पहले ही निकल चुकी है, इसलिए अब वो वहां बैठकर नाव के वापस आने का इंतजार करने लगे। इसी बीच वहां एक साधु आया और उसने स्वामी जी से बोला कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। स्वामी जी ने जवाब दिया कि मैं नाव का इंतजार कर रहा हूँ। साधु ने उनसे उनका नाम पूछा, विवेकानंद। उन्होंने ऐसा जवाब दिया, जिस पर साधु ने बोला तो आप ही है वो मशहूर विवेकानंद जिसे लगता है कि बाहर के देश की भाषा बोलने से वो एक बड़ा संत बन जाएगा। स्वामी जी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। उस साधु ने स्वामी जी को पानी पर चलकर दिखाया और पूछा कि क्या तुम्हारे पास मेरे जैसी शक्ति है? क्या तुम पानी पर चल सकते हो? स्वामी जी ने जवाब दिया कि नहीं, मेरे पास ये शक्ति नहीं है, पर आप मुझे क्या ये बता सकते हैं कि आपने कितने समय में ये शक्ति हासिल की? उस साधु ने बड़े ही घमंड से बोला, 20 साल लगे हैं मुझे ये शक्ति हासिल करने में। स्वामी जी ने जवाब दिया, तुमने अपनी जिंदगी के 20 साल एक ऐसी चीज में खराब कर दिए जो एक नाव 5 मिनट में कर सकती है। वो 20 साल किसी इंसान की मदद करने में लगा सकते थे। तुमने 5 मिनट के काम के लिए 20 साल खराब कर दिए और तुम इसे समझदारी कहते हो? वो साधु वहां से चुपचाप चला गया। चौथी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद माँ दुर्गा के मंदिर से लौट रहे होते हैं। रास्ता बहुत पतला था, तरफ नदी थी और दूसरी तरफ लंबी दीवार। उस रास्ते पर आते हुए स्वामी जी को बहुत सारे बंदर एक साथ दिखे जो उन्हें आगे जाने ही नहीं दे रहे थे। जैसे ही स्वामी जी एक पैर आगे रखते, बंदर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते थे। स्वामी विवेकानंद ने भागना शुरू कर दिया और बंदरों ने उनके पीछे आना। जितनी तेज स्वामी जी भागते उतनी तेज बंदर भी पीछे दौड़ते और उन्हें काटने की कोशिश करते। स्वामी जी को ये फील हो चुका था कि उन बंदरों से छुटकारा पाना अब पॉसिबल नहीं है। तभी एक सन्यासी जोर से चिल्लाते हुए स्वामी जी को बोलता है, भागो मत, उनका सामना करो। जैसे ही स्वामी जी ने ये सुना वो वहीं रुक गए, पीछे मुड़े और बोल्डली उन बंदरों को फेस किया, जिससे बंदर डर के भाग गए। तो स्वामी जी का यहाँ पर कोट है, We should not run away from difficulties. Instead, face them boldly. अपनी परेशानियों से भागो मत, उनका डट कर सामना करो। पांचवी और आखिरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। एक बार रामकृष्ण ने अपने शिष्यों को बोला कि जाओ अपने अपने घरों से चावल चुरा के लाओ, लेकिन एक शर्त है, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने चावल चुराए हैं। एक हफ्ते के बाद सब शिष्य अपने अपने घर से चावल चुरा कर लाए और सब लोग बहुत खुश थे कि उन्होंने दिया हुआ काम पूरा कर दिया। लेकिन उनमें से एक शिष्य ऐसा था जो खाली हाथ आया। रामकृष्ण ने उससे पूछा कि तुम खाली हाथ क्यों आए? उस शिष्य ने जवाब दिया कि उसने बहुत कोशिश की कि वो बिना किसी की नजरों में आए चावल चुरा ले, लेकिन हर बार वो खुद को देखता था कि वो चावल चुरा रहा है। कोई और तो उसे भले ही नहीं देख पा रहा हो, लेकिन हर बार उसको खुद को ये पता था कि वो चावल चुरा रहा है। इससे ये सीखने को मिला कि भले ही आप सब लोगों के छुपाकर गलत काम कर रहे हैं, लेकिन आप खुद को हर टाइम देखते हैं, अच्छे काम करते हुए भी और बुरे काम करते हुए भी। वो शिष्य और कोई नहीं बल्कि स्वयं
स्वामी विवेकानंद ही थे। तो यहाँ पर स्वामी जी का एक कोट है, whenever we try to do something wrong, even if we hide it from everyone else, yet we can't hide it from ourselves. So we should never do anything wrong. स्वामी विवेकानंद की मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हुई थी, जब वो मेडिटेशन कर रहे थे, और 12 जनवरी जिस दिन उनका जन्म हुआ था, उस दिन को हर साल नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। आपको स्वामी विवेकानंद के लाइफ से क्या सीखने को मिला, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। माई नेम इज नेहा गुप्ता। इफ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक द वीडियो।